मेरा नाम डॉक्टर नदीम सजाद राजा है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज से 2-3 दहाइयाँ पहले तक मेडिसिन जो है उसको एक आर्ट का दर्जा दिया जाता था। उसको कहता था कि मेडिसिन इज़ एन आर्ट। जब हम लोग पढ़ते थे उस वक़्त मेडिकल कॉलेज में जो प्रोफेसर ज़ोर देते थे कि जो मेडिकल स्टूडेंट हैं जब वो डॉक्टर बनेंगे तो उन्होंने हिस्ट्री कैसे लेनी है पेशेंट की। हिस्ट्री के बाद वो ज़ोर देते थे कि उन्होंने उसका क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन कैसे करना है। उस वक़्त चूँकि पाकिस्तान आप ये कहें कि एक गरीब मुल्क था, उस वक़्त ये जदीद टेस्टों की या जदीद जो आप ये कहें कि इमेजिंग की सहूलत मैसर नहीं थी। तो उस वक़्त वाकई जो मेडिसिन थी वो एक आर्ट थी और जो भी उस वक़्त तशख़ीस की जाती थी बीमारी की उसका उसी हिसाब से इलाज भी किया जाता था। अब जदीद दौर आ गया है, टेस्टों की भरमार हो गई है, नई नई चीज़ें दरियाफ़्त हो रही हैं। अब तो मरीज़ हत्ता के वार्ड में पहुंचता भी नहीं तो उसके पहले ही बेशुमार टेस्ट हो चुके होते हैं। एक और बड़ा जो वहाँ पे हर ये बंदा समझता है कि सीटी करवाना जो है ना वो बड़ा ज़रूरी है। सीटी में इतनी ज़्यादा रेडिएशंस होती हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वो 500 एक्सरे की रेडिएशंस के बराबर होती हैं। लोगों पर, गरीब मुल्कों में लोगों पर बेजा एक बोझ भी बनता है। अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं भी होती लेकिन वो भी करवाई जाती है। फिर इसमें इंश्योरेंस कंपनियां वो शामिल हो गई हैं, डॉक्टरों को वो इस्तेमाल करती हैं पैसे बनाने के लिए। बेजा टेस्ट लिखे जाते हैं, सीटी करवाई जाती है, ये टेस्ट करवाया जाता है, वो टेस्ट करवाया जाता है। पेशेंट उस तरह डिस्कस भी नहीं किए जाते, दूसरे लोगों से राय भी नहीं ली जाती क्योंकि वहाँ पे इतना टाइम भी नहीं होता। हिस्ट्री भी उस तरह नहीं ली जाती जिस तरह लेनी चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री अगर तफसीली ली जाए तो बहुत सारी जो है चीज़ों का पता चल जाता है और पता चलता है कि बंदे को क्या बीमारी है। क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन भी उस तरह नहीं होता। अब ये जो मेडिसिन एक आर्ट होती थी, अब उसको पैसा बनाने का एक ज़रिया बना लिया गया है। इसमें बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां भी शामिल हैं। उसके अलावा जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं जो दवाइयां बनाती हैं वो भी उसमें शामिल हैं। इसमें जहां बेशुमार फ़ायदे भी हैं कि जो टेस्ट होते हैं, हाँ कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो टेस्टों के बग़ैर जिनकी तशख़ीस नहीं हो सकती, उनमें ज़रूरी है कि आप टेस्ट भी करवाएं, अगर कोई इमेजिंग करवानी है तो वो भी करवाएं। लेकिन ये मेरी यही ख्वाहिश है कि ये मेडिसिन जो है ये एक आर्ट ही रहे। बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने का। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप कमेंट्स के सेक्शन में लिखें, मैं उसका जवाब दूंगा। शुक्रिया।